हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज फ्रेंड्स देखिए, मैंने माँ तुलसी जी को थोड़ा सा अलग सजाया है। जो मैंने तुलसी माँ के लिए वंदनवार ली थी, वो वंदनवार भी मैंने लगा दी है। इस पर शुभ दीपावली लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज जो है कार्तिक स्नान का हम 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का नाम लेकर हम कथा का शुभारंभ करते हैं। देखिए, हमने पूजा वगैरह तो सब कर दी है, बस अब हमें कथा पढ़नी है, परिक्रमा करनी है और सूर्य को अर्घ्य देना है। तो चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित, दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल पड़ गया। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की हुई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसलिए भगवान की पूजा क्या करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आश्चर्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते सिर्फ भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए। भूखा ही सो रहा। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गए। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गए, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। यह सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला धारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल हो गए?
इससे ही यह सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड को कूद गया। यह देख ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ दी। तभी से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए, उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक मास का 15 अध्याय समाप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान का 15 अध्याय हमने पढ़ लिया है और मैं विष्णु भगवान से तथा माँ लक्ष्मी से, राधा रानी से और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे और आपको स्वस्थ काया दे, घर में लक्ष्मी जी का वास हो, ठाकुर जी का निवास हो। इसी कामना के साथ मैं आपसे वीडियो का विराम लेना चाहूँगी और आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।